संयुक्त किसान मोर्चा ने एक फैसला किया कि बीजेपी जेजेपी को हरियाणा में हराओ और जो उनको हरा रहा है उसको वोट दो। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि एक गठबंधन बना बीएसपी का, इंडियन नेशनल लोकदल का और अलोपा का। अलोपा का जो चीफ है गोपाल कांडा, उसके लिए बीजेपी ने सीट ही छोड़ दी और वो कह रहा है कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। हम तीनों पार्टियां, वो खुद की नहीं कह रहा, वो कह रहे कि तीनों पार्टियां हम बीजेपी को समर्थन देंगे चुनाव के बाद। तो उनके बारे में क्या एसकेएम कोई फैसला लेगा कि जब जाना ही बीजेपी में है? एसकेएम का स्पष्ट फैसला है, रिवाज तो नहीं, कई दिन पहले ले लिया था। बीजेपी को हराओ, उसको एक्सपोज करो, उसकी कमियां बताओ। बाकी कौन किसको के हरावा है, कौन कड़ा जावा है, किसी भी पार्टी की कोई चर्चा हमारी मीटिंग में नहीं होती कि हम सत्ता में लाने खातर कोई लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। हम तो अपने मुद्दे हल करवाने खातर लड़ाई लड़ रहे हैं। स्पष्ट संदेश है, ये जनता है और सारी बात न समझे। अगर कोई कितने गड़बड़ करेगा तो इस बात का जनता को ऐसा, जनता सब जानती, जो भी भारी पड़ेगा उसको वोट देंगे और बीजेपी को हराने का काम लोग अपने आप करेंगे। हमारा काम है पंचायत करके शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को अपने मुद्दों से अवगत कराना, उनके भविष्य में उनके सामने क्या क्या समस्याएं पेश करेगी अगर बीजेपी आएगी तो उनसे अवगत करा के लोगों को अपने विवेक के ऊपर छोड़ दे। नहीं, एक व्यक्ति कह रहा है कि हम तो देंगे बीजेपी को समर्थन, बीजेपी की सरकार बनेगी। मान लो वो कहीं हरा रहा बीजेपी के, भाई ये तो राजनीतिक में बयानबाजी है। हम उन व्यक्तियों का चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। क्या कहना चाहोगे? बरवाड़ा के संदर्भ में आज पंचायत भी हुई है, एक सौहार्दपूर्ण पंचायत हुई है, तो क्या कहना चाहोगे कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला उसको जमीन तक लागू कर पाओगे? देखो, आज जो हमारे बड्डोपट्टी टोल पे हमारा बड्डोपट्टी टोल की टीम और संयुक्त मोर्चा हिसार और जो हमारे हरियाणा के नेता है वहीं भी पहुंचे हैं और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जो बीजेपी और जेजेपी को हराना है हमने और या इसने सत्ता से बाहर करना है। और आगे का कोई भाई फैसला लेगा नहीं, वो आप कहो थे भाई साहब पे पूछे थे उसका हमें नहीं, आगे का नहीं। तो अभी कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे बीजेपी में। मेरी बात सुन भाई, वो कह रहे कि हम तो बीजेपी में जाएंगे। पाछा ले गए जेजेपी वाले जमा झूठ बोल के वोट ले गए, वही बिक गए भाई। और के तस्लीन के अपनी राजनीति लोगों की जिम्मेदारी को नहीं, मतलब अभी किसानों के अपना खुद का दिमाग नहीं है क्या? जिनको कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे बीजेपी में, मान लो उनको भी जिता दोगे आप लोग? अच्छा, पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुन, किसान ने कौन सुना है दोनों बता नेम करदा कांग्रेस में कौन जाऊं? कोई कानूनी एफिडेविट तो लेके दे दे कोई पार्टी, अब किसाना के मुद्दे पूरे कर देंगे और बीजेपी में कौन जावा? कोई नेता दे दे, कोई एफिडेविट तो देना होना कानूनी, जिस तो उसमें सजा हो जाए फिर तो हम आप वाली बात न मान लेंगे, उनका नाम भी ले देंगे। लेकिन ये नाम लेने की नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूं जो भी बीजेपी का समर्थन की बात कर रहा, किसी की कोई गारंटी नहीं है, पॉलिटिकल आदमी की कोई गारंटी नहीं है। आज बारना खड़े है, तड़के खड़े है, यही बात की भी गारंटी नहीं है। यही है, यही बात है। मेरी बात सुन ले, जिसका लन्नू पड़ रहे हानि उनकी भी तसल्ली, किसी तसल्ली नहीं मानते आप। मैं कह रहा हूँ आपकी बात जायज है, तसल्ली किसी की नहीं होती। यही कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया, फिर बीजेपी आई तो आंदोलन किया, क्या पता आगे जो भी पार्टी आई उसके खिलाफ भी लोग आंदोलन करेंगे। एक बात पूछूं, किसान ने 13 महीने आंदोलन लड़ लिया, एडड बड़े किसान थे, किसी कांग्रेस पार्टी ने और किसी पार्टी ने एक किसान को टिकट दी? ये सवाल आप नहीं पूछते भाई। नहीं, किसान को तो किसी ने टिकट नहीं दी, जितनी भी पार्टियां हैं, किसान को टिकट उसने भी नहीं दी। किसान को टिकट उन्होंने दी, हम तो ये कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो व्यक्ति ये कह रहा, आपने फैसला किया बीजेपी जेजेपी को हम वोट नहीं देंगे, लेकिन एक पार्टी का मुखिया ये कह रहा है कि हमारी 3 पार्टियों का गठबंधन है और हम बीजेपी को ही समर्थन देंगे, क्या आप उनको भी वोट दे दोगे क्या? इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी और अलोपा के गठबंधन को, जो कह रहा है कि मतलब हम बीजेपी को ही समर्थन देंगे। हमारा तो ये फैसला है ही नहीं, हमारा तो सिर्फ जेजेपी और बीजेपी ना, और उनका उन पर सवाल पूछो भाई साहब, हमने किसान नहीं, किसान उनको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ऐसी पार्टी जो बीजेपी का समर्थन कर, सवाल अपना पे है ही नहीं। किसान किसी का नाम नहीं लेंदा। जेजेपी आपने कहा पहले जेजेपी भाजगी थी, ईवीएनएल और उसका गठबंधन नारा का तो बयान जारी करा है भाई, इसका यो भी बात जाएगा। आपकी बात को बड़ी करूँ, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस था, हमने चुन लिया और बीजेपी में बनाया भाज गया, मतलब गारंटी किसकी दे हो आप? लेकिन वो इस्तीफा दे के गया ना, इस्तीफा दे के गया। हाँ, लोगों की भावनाएं, लोगों का पैसा खर्च होया, दोबारा से चुनाव होया, के नहीं खर्च होया। मैं विकास गारंटी दे रहा, मैं कह रहा हूँ जो किसानों को ठगने की जो बात है, फिर किसान कहता 5 साल बाद। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा आंदोलन बचा रहा है, हमने लंबी लड़ाई लड़नी है। एमएसपी की तो एक रुपया ही नहीं बन रहा है हमारे, इतनी कर्ज 16 लाख करोड़ रुपये हमारे सिर के ऊपर कर्जा है।
इन पार्टियां चक्कर में हमारा भाईचारा या किसी भी विवाद में हम नहीं पड़ना चाहते। हम केवल इस चुनाव में केवल दो ही शब्द है हमारे, जेजेपी बीजेपी को हराओ। इसके अलावा कोई एक बार आप भी बता दो, एक बार क्या कहना चाहो। आप कह रहे हो ना कि भाई इसमें चले जाएंगे, अगर ये तो इस्तीफा दे के चले जाते हैं, किसानों को तो ठगा महसूस होता ही है। अरे उनके वर्कर कार्यकर्ता होते नहीं, वो सबसे बड़ी ठगी हो जाती है। पाँच छह मुंह लटका के नू चल रहा, उनका कोई नहीं है। राजू, एक आदमी तो चुनाव से पहले मान लो झूठ बोल रहा, चुनाव से पहले कह रहा है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक कह रहे कि चुनाव के बाद हम बीजेपी में जाएंगे, समर्थन करेंगे। वो ये कह रहा है उनका सवाल ये है, उस पे पता नहीं किसान नेता जीप क्यों दब रहे। सुनो, मैं बताऊं आपने क्या कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी चीज तो ये राजनीति एक झूठ का पुलिंदा षड्यंत्र है सब कुछ। कोई राजनेता सच्चा नहीं है। आप कहीं जाइए, झूठ के दम पर ही राजनीति करते हैं और लोग इनके बहकाव में जल्दी आ भी जाते हैं। लेकिन अब लोग समझदार हो चुके हैं। अब इनको ये भी पता चल चुका है कि भाई ये नेता झूठ बोल रहा है, ये सच्चाई बोल रहा है, लेकिन 100 में से 95% नेता झूठे होते हैं। कुलदीप, आपका गांव में एक पंचायत भी है, उसका भी एक संदेश दे दो, क्या कहना चाहोगे? भाई संदेश यही है, हमारे गांव में जितने भी किसान मजदूर है 21 तारीख को 11 बजे खरडालीपुर पहुंचा है और जेजेपी बीजेपी का खुल के विरोध करा है। इनको कोई भी किसान मजदूर वोट नहीं दे, हमारी तो यही अपील है। तो संदीप, एक मिनट इधर कर दीजिए कैमरा। संदीप, मैं फिर उस पे आ रहा हूँ, कई किसान नेताओं से बात कर रहा हूँ, दबी जुबान, पता नहीं क्यों जबान को दबाए हुए हैं कि एक व्यक्ति कह रहा कि हमारी 3 पार्टियों का गठबंधन है, हम बीजेपी को समर्थन करेंगे और बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, उसका दूसरी पार्टियों ने खंडन नहीं किया जो गठबंधन में है, फिर भी दबी जुबान का विरोध नहीं हो रहा, जबान दब रहे हैं किसान नेता। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम अपनी जो संयुक्त किसान मोर्चे की गाइडलाइन है उस पर काम कर रहे हैं। जेजेपी बीजेपी को हराना है और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम ये चाहते हैं कि हरियाणा का चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पे, नशे के मुद्दे पे, किसानों की जो मांगी उन मुद्दे पे, गरीब मजदूर का भला किस तरह हो, इन मुद्दे पे लड़ा जाना चाहिए, बजाय कि जाति के आधार पर लड़ा जाओ। लेकिन बरवाड़ा में तो साथी ही पूछ रहे थे आपसे, बरवाड़ा में तो जाति हो गई, दबी जुबान ये बात आने लगी कि घोड़ेला कुम्हार है इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। नहीं, मार्केट में अभी भी आएगा व्यक्ति कह रहा था, उसका मैं बयान मेरे पास, वो कह रहे कि कुम्हार है इसलिए विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये जो काम था, ये जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट के और राज करने का, ये बीजेपी का इतिहास रहा है। लेकिन पहली बारी पिछला लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा कि पिछला लोकसभा का चुनाव मुद्दों पर लड़ा गया, नहीं तो भिवानी में ईर जाट के वोट को नहीं गिरा था, जाट ईर के वोट को नहीं गिरा था। इसी तरह ये यहाँ जो हरियाणा का चुनाव वो मुद्दों के आधार पर लड़ा जाने लग रहा है और पहली बारी ये होने लग रहा है कि एंटी जो सरकार के खिलाफ जो लहर है उसमें किसान मजदूर, चाहे वो एक ऐसा आदमी जो सुबह 500 रुपए की दिहाड़ी करने के लिए टिफिन लेके जाता है, वो बोलता नहीं है, लेकिन वो वोट बीजेपी के खिलाफ। लेकिन मैं कह रहा हूँ संदीप, रामके से इधर आ जी थोड़ा सा, मैं रामके से भी पूछ रहा हूँ, वो जो आम जो वोट है, वो जो आपने 13 महीने आंदोलन लड़ा, उसके बाद भी 2 साल से आंदोलन चल रहा, वो कह रहा कि बीजेपी जेजेपी खतरनाक है, लेकिन बरवाड़ा का एक सिनेरियो जो बना ना, वो खतरनाक बन गया ना। ऐसा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो एक सीधी ही बात में क्लियर कर रखा है, भाई पूरी 90 की 90 सीट पर जो भी पार्टी बीजेपी और जेजेपी को रहोगी उसको वोट करो। कोई किसी पार्टी का मैटर नहीं, कोई किसी कैंडिडेट का मैटर। लेकिन रामकेश, मेरा सवाल फिर आ गया, अगर कोई पार्टी कह रही कि हम बीजेपी के साथ ही जाएंगे, क्या उसको भी वोट डाल दोगे क्या आप लोग? अगर ऐसा कोई पार्टी कह रही है तो वो लाइन में है ही नहीं, वो जीत के नजदीक मिले ही नहीं गई आपने, ये सच्चाई है, वो नहीं जीत सकती। पर ऐसा किसी अगर पार्टी ने कहा तो किसान का वोट, मजदूर का वोट, कमेरे का वर्ग, जिसने किसान आंदोलन से लेके आज तक स्थानीय धरने चलाए और लाठी डंडे खा लिए, वो बीजेपी जेजेपी को और उसकी किसी भी अगर उसको कोई सहयोगी होगा उसको वोट नहीं डालेगा। रामकेश ने जितनी स्पष्टता से बातचीत की ना, वो बातचीत हमें समझनी चाहिए कि 750 किसानों की शहादत, उसके बाद पंजाब में किसान डटे हुए हैं, ये जो शहादत है ना, इस शहादत को हमें समझना चाहिए। उन किसानों ने जो शहादत दी थी वो किसान आंदोलन के लिए, किसान मुद्दों के लिए दी थी, और सत्ता में जो पार्टी बैठी थी भारतीय जनता पार्टी जेजेपी और उसके सहयोगी, उनके खिलाफ उसने वो शहादत दी थी। अभी हरियाणा के लोगों को देखना है कि वो वोट डालते हुए उन शहीदों की, किसान शहीदों की शहादत को देखते हैं या अपने स्वार्थ के लिए वो फिर एक बार बह जाएंगे। अगर बह गए तो फिर और कोई शहादत देगा। जनमंच के साथ बने थे अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद सर आप सबका।